हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स चैप्टर 10। जीजो एंड एली को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा स्टोरी है। इसमें एलिफेंट्स है, एलिफेंट्स का बच्चे भी है इसमें, मतलब बेबी एलिफेंट्स भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जीजो एंड एली। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पिक्चर को देखना है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर को। ये देखिए पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा बेबी एलिफेंट जो यहाँ पे मड में, मतलब कीचड़ में फंसा हुआ है ना। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें टिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है द एलिफेंट लुक्स सैड हैप्पी एंग्री। तो आपको कैसा दिख रहा है, ये एलिफेंट जो है बेबी एलिफेंट, ये कीचड़ में फंसा हुआ है, ये सैड दिख रहा है या हैप्पी दिख रहा है या एंग्री दिख रहा है? ये सैड दिख रहा है, मतलब उदास दिख रहा है। हैप्पी मतलब खुश, एंग्री मतलब गुस्सा। तो यहाँ पे क्या ये गुस्सा दिख रहा है, क्या ये हैप्पी दिख रहा है? नहीं, ये तो उदास दिख रहा है, सैड दिख रहा है, इसलिए सैड को मैंने टिक किया है। सेकंड है द बॉय लुक्स। ये बॉय कैसा दिख रहा है, सैड दिख रहा है, एंग्री दिख रहा है या वरीड? वरीड मतलब घबराया हुआ, एंग्री मतलब गुस्साया हुआ, सैड मतलब उदास। तो यहाँ पे ये जो बॉय है, ये देखो देखने में कैसा लग रहा है, वरीड, घबराया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देख रहा है कि ये बेबी एलिफेंट यहाँ पे फंसा हुआ है, कैसे इसको बचाना है। इसलिए ये जो बॉय है ये वरीड दिख रहा है। ओके, वरीड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सा स्टोरी को। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पेरेंट्स आप लोग खुद से भी बच्चों को थोड़ा ये स्टोरी सुनने के बाद आप अपने टाइप से समझाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर का जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आता है बच्चों को। तो आप अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से बच्चों को समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जीजो लव्स एलिफेंट्स। जीजो एक लड़के का नाम है, ठीक है। यहाँ जो ऊपर बैठा हुआ लड़का है इसी का नाम जीजो है। जीजो लव्स एलिफेंट्स। जीजो को एलिफेंट्स बहुत पसंद है। ही लाइक्स टू प्ले विद देम। और जीजो उनके साथ खेलना बहुत पसंद करता है। ही लाइक्स टू वॉच देम स्विंग। जीजो स्विंग देयर ट्रंक्स एंड प्ले इन द मड। जीजो क्या पसंद करता है? जीजो पसंद करता है तब, उनको देखना पसंद करता है तब जब एलिफेंट जो है अपने ट्रंक्स को, ट्रंक्स का मतलब क्या होता है, ये जो सूंड है इसका, है ना, इसको ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्रंक है इसको ट्रंक बोलते हैं। जब एलिफेंट कीचड़ में घुस करके अपने सूंड को हिलाते हैं और कीचड़ में खेलते हैं, प्ले इन मड, तब उनको देखने का मज़ा आता है। किसको मज़ा आता है? जीजो को। जीजो बहुत पसंद करता है जब एलिफेंट्स कीचड़ में घुस करके अपने सूंड को हिलाते हैं। ये देखो पिक्चर में, है ना, देखो कीचड़ में घुसे हुए हैं, ये देखो बड़ा एलिफेंट, ये देखो बेबी एलिफेंट, कीचड़ में घुस के ये लोग मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और ये देखो जीजो नाम का लड़का, ये उनको देख के बहुत खुश हो रहा है, बहुत पसंद है इसको देखना। जीजो लुक्स आफ्टर एलिफेंट्स इन एन एलिफेंट कैंप। जीजो कहाँ रहता है? एक एलिफेंट कैंप में रहता है, ठीक है। और जीजो क्या करता है? इन एलिफेंट्स का देखभाल करता है। जीजो लुक्स आफ्टर एलिफेंट्स। लुक्स आफ्टर मतलब उनका ख्याल रखना, उनका देखभाल करना। और कहाँ पे? एलिफेंट कैंप है, एलिफेंट कैंप। वहाँ पे कुछ दिनों के लिए एलिफेंट्स आते हैं, ठीक है। कभी एलिफेंट्स को चोट लग जाता है, कभी एलिफेंट्स बीमार रहते हैं, कभी एलिफेंट्स खो जाते हैं, तब उनको एलिफेंट कैंप में रखा जाता है, उनका देखभाल किया जाता है, उनका हेल्थ ठीक किया जाता है, फिर उनको वापस जंगल में, फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है उनके फैमिली के पास। तो जीजो वहीं काम करता है और जीजो वहाँ पे रह के एलिफेंट्स का देखभाल किया करता है। ही लुक्स आफ्टर देम व्हेन दे आर हंट और सिक। तो ये जीजो नाम का जो लड़का है ये उनका देखभाल करता है जब वो लोग हर्ट होते हैं या फिर वो लोग सिक होते हैं, जब एलिफेंट बीमार होते हैं, जब एलिफेंट को कहीं चोट लग जाता है, तब वो लोगों को कैंप में लेके आया जाता है, कैंप में लाया जाता है और उनका देखभाल किया जाता है। और देखभाल कौन करता है? जीजो। द एलिफेंट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट आफ्टर दे गेट वेल। और जब एलिफेंट्स ठीक हो जाते हैं, दुरुस्त हो जाते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, तब उनको फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में छोड़ दिया जाता है ना। मज़े की बात। वन डे जीजो गोज़ फॉर अ वॉक टू द रिवर। एक दिन की बात है, जीजो ये जो लड़का है ये
वॉक करता हुआ, चलते हुए, घूमते हुए वो रिवर की तरफ जाता है, नदी की तरफ जाता है। तो अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, रोने का आवाज़ सुनाई देता है, चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है, चीखने का आवाज़ सुनाई देता है। सडनली ही हेयर्स अ क्राई, एक रोने का, एक चीखने का आवाज़ सुनाई देता है अचानक से, सडनली। ही सीज अ लिटिल एलिफेंट लाइंग इन द मड, और जीजो देखता है कि एक छोटा सा लिटिल एलिफेंट कीचड़ में पड़ा हुआ है, कीचड़ में फंसा हुआ है। द लिटिल एलिफेंट इज क्राइंग सॉफ्टली, वो धीरे धीरे सिसक सिसक के रो रहा है बेचारा एलिफेंट। ये छोटा एलिफेंट जो है, ये एकदम सिसक सिसक के रो रहा है, क्योंकि बेचारा ये कीचड़ में फंस गया है, मिट्टी में फंस गया है। शी कैन नॉट गेट अप, और वो उठ नहीं पा रही है। शी हैज़ हर्ट हर लेग, और वो अपना जो पैर है उसको ज़ख्मी कर चुकी है। उसका पैर जो है वो ज़ख्मी हो चुका है। मतलब ज़ख्मी हो जाना मतलब इंजर्ड हो जाना, उसके पैर में चोट लग गया है। जब आप लोग खेलते हैं ग्राउंड में तो आप लोगों को भी चोट लग जाता है ना, तो वैसे ही बेबी एलिफेंट जो है, ये कीचड़ में खेल रही थी और इसको चोट लग गया और कीचड़ में वो पड़ी हुई है और बाहर भी नहीं आ पा रही है। जीजो पैट्स द लिटिल एलिफेंट बिकॉज सी इज सैड। जीजो ने लिटिल एलिफेंट को पैट किया, पैट करना मतलब थपथपाना। जीजो ने, ये जो जीजो नाम का लड़का है, ये क्या किया, इस छोटे से एलिफेंट को थपथपाया, क्योंकि ये जो एलिफेंट काफ़ी सैड है, कीचड़ में फंसा हुआ है, उसको चोट भी लग गया है बेचारी को। सी टचेस जीजो विथ हर टंग, और ये जो बेबी एलिफेंट है फिर क्या करती है, जीजो को अपने सूंड से टच करती है, जो इसका सूंड है अपने सूंड से जीजो को टच करती है, प्यार से टच करती है। जीजो नेम्स द लिटिल एलिफेंट एली, और जीजो ने इस छोटे से एलिफेंट का क्या नाम दिया, एली। है ना, कितना अच्छा सा नाम। क्या आप लोगों का किसी का नाम है एली? बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो जीजो ने इस छोटे से एलिफेंट का नाम दिया एली। जीजो रन्स टू द एलिफेंट कैंप, फिर जीजो जो है वो दौड़ करके एलिफेंट कैंप की तरफ जाता है। ही कॉल्स द कीपर्स टू हेल्प द लिटिल एलिफेंट, और जीजो ने कीपर्स को बुलाया। कीपर्स मतलब ये जो गार्ड हैं, कीपर्स हैं, जो रखवाले हैं, उनको बुलाया, है ना, ताकि वो छोटे एलिफेंट को हेल्प कर पाए, कीचड़ से निकाल पाए। ये देखो, इन दोनों की मदद से, कीपर्स की मदद से उन्होंने एलिफेंट को निकाल लिया था। कीपर्स टेक एली टू द कैंप, और कीपर्स ने एली को कैंप में ले गया। है ना, मैंने बताया था ना, कैंप जो है जगह, एलिफेंट कैंप, वहाँ पे इंजर्ड एलिफेंट्स का देखभाल किया जाता है। डॉक्टर आनंद द वेट टाइज अ क्लोथ अराउंड एलीज लेग, और उस एलिफेंट कैंप के अंदर में एक डॉक्टर है, वेट, जिसको वेट बोलते हैं। वेट मतलब एनिमल्स के डॉक्टर, है ना, जैसे बोलते हैं ना वेटरिनरी डॉक्टर, तो उसको वेट बोला जाता है। एलिफेंट के डॉक्टर को या फिर जानवर के डॉक्टर को वेट बोला जाता है। तो वेट कौन है यहाँ पे, डॉक्टर आनंद। उन्होंने क्या किया, ये जो बेबी एलिफेंट एली है, उनके पैर में कपड़े को बांध दिया, जो पैर में उनको चोट लगा था। ही गिव्स एली सम मेडिसिन्स, और डॉक्टर आनंद ने एली को कुछ मेडिसिन्स भी दिए, कुछ दवाई भी दी है ठीक होने के लिए। एली स्टेज इन द कैंप, एली फिर कैंप में रहने लगी। जीजो लुक्स आफ्टर एली, जीजो ने एली का पूरा ध्यान रखा। लुक्स आफ्टर मतलब ध्यान रखना। ही फीड्स हर, उसने उसको खाना खिलाया। बाथेज हर, उसने उसको, जीजो ने उसको नहलाया। एंड सिंग्स टू हर, और जीजो ने उसको गाना भी सुनाया। एली बिगिंस टू गेट वेल, एली जो है वो ठीक होने लगी। सून एली इज़ एबल टू स्टैंड अप, फिर बहुत ही जल्द एली जो है अपने पैरों पे खड़ी भी होने लगी। आफ्टर अ फ्यू डेज एली कैन वॉक एंड रन, कुछ ही दिनों के बाद एली जो है वो चलने लगी और दौड़ने भी लगी। जीजो टेक्स हर टू द फॉरेस्ट, जीजो ने उसे फिर से फॉरेस्ट में ले गया। एली इज़ वेरी हैप्पी टू सी मदर एलिफेंट एंड फादर एलिफेंट, एली जो है, जब फॉरेस्ट में उसको ले जाया गया, जीजो उसको ले कर के गया एलिफेंट को, बेबी एलिफेंट को, जिसका नाम एली है, उसको कहाँ ले गया, फॉरेस्ट में, जहाँ पे उसके मम्मी पापा थे। मदर एलिफेंट, फादर एलिफेंट। ये देखो, ये जो बेबी एलिफेंट है अपने मम्मी पापा को देख करके बहुत खुश हो गई। दे आर हैप्पी टू, और उनके मदर जो है, फादर जो है, वो भी अपने बच्चे को देख करके खुश हो गई। दे ट्रम्पेट इंजॉय, उन्होंने अपने सूंड को ऊपर करके ट्रम्पेट किया, मतलब आवाज़ किया।
आप लोगों को पता होगा हाथी जब खुश होते हैं तो अपने सूंड को उठा के आवाज़ देते हैं। एली टचेज जीजो विथ हर ट्रंक। एली ने फिर से जीजो को अपने ट्रंक से, अपने सूंड से टच किया, प्यार किया। देन शी स्लोली वॉक्स अवे, और फिर धीरे धीरे वो चली गई अपने मम्मी पापा के साथ। देखो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कितना अच्छा सा चैप्टर था। तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस को भी कर लेते हैं। मैंने इसी में लिख दिया है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन है, वन डे जीजो गोज़ फॉर अ वॉक टू द रिवर। एक दिन जीजो वॉक करते हुए रिवर की तरफ जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज जीजो हियर एंड सी व्हेन ही गोज़ फॉर अ वॉक। जब वो वॉक की तरफ जाता है तो उसने क्या देखा? जीजो हेयर्स अ क्राई एंड सीज अ लिटिल एलिफेंट लाइंग इन द मड। जीजो ने देखा एक छोटी सी एलिफेंट जो है वो कीचड़ में पड़ी हुई है। नंबर 2 में, ही गिव्स एली सम मेडिसिन्स। हु गिव्स एली मेडिसिन। एली को मेडिसिन किसने दिया? व्हाट डज ही डू बिफोर दैट। उसने उसके मेडिसिन देने से पहले क्या किया? तो हम लोगों ने स्टोरी में देखा है कि डॉक्टर आनंद के बारे में, जो वेट हैं, डॉक्टर आनंद द वेट gives Ellie medicines. He ties a cloth. He ties a cloth around Ellie's leg before that. तो डॉक्टर आनंद जो वेट हैं, वेटरिनरी डॉक्टर हैं, उन्होंने पहले क्या किया? पहले एली के पैर में कपड़े बांधे, फिर उसके बाद उसको मेडिसिन दिया। ठीक है। अब थर्ड नंबर में है, जीजो लुक्स आफ्टर एली। जीजो ने एली का ध्यान रखा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज जीजो लुक्स आफ्टर एली। जीजो ने एली का किस प्रकार ध्यान रखा? तो इसका आंसर है, जीजो फीड्स एली। जीजो ने एली को खाना खिलाया, बाथेज हर, उसको नहलाया, एंड सिंग्स टू हर, और उसको गाना भी सुनाया। नंबर 4 में क्या है? जीजो टेक्स एली टू द फॉरेस्ट। जीजो ने एली को फॉरेस्ट में ले गया। लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डज जीजो टेक एली टू द फॉरेस्ट। जीजो ने एली को फॉरेस्ट कब ले गया? व्हाट डज एली सी देयर। और एली ने वहाँ पे क्या देखा? तो आंसर है, व्हेन एली कैन वॉक एंड रन जीजो टेक्स हर टू द फॉरेस्ट। जब एली चलने लगी, दौड़ने लगी, तब जीजो ने उसे फॉरेस्ट में ले गया। उसके बाद क्या हुआ? व्हाट डज एली सी देयर। एली ने क्या देखा वहाँ पे फॉरेस्ट में जाके? एली सी हर मदर एंड, सॉरी यहाँ पे 2 बार मदर हो गया। एली सीज हर मदर एंड फादर होगा यहाँ पे, FATHER। ओके, इसको ठीक कर लीजिए प्लीज़। FA, फादर देयर। इसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो आप देख सकते हैं, जीजो लाइक्स टू वॉच एलिफेंट्स स्विंग देयर ट्रंक्स एंड प्ले इन द मड। एट द एलिफेंट कैंप, जीजो लुक्स आफ्टर the elephants. Ellie is not able to get up because she has hurt her legs. Jijo pats Ellie because she is sad. Jijo runs to the elephant camp to call the keepers to help Ellie. Mother elephant and father elephant trumpet in joy because Ellie returned back. Enjoying the story में, in the story, Ellie touches Jijo 2 times विथ हर ट्रंक। याद होगा आपको, स्टोरी में आपने देखा कि एली ने जीजो को 2 बार अपने ट्रंक से टच किया था। रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, एली टचेज जीजो विथ हर ट्रंक फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रंक द फर्स्ट टाइम बिकॉज फर्स्ट टाइम उसने ट्रंक से टच किया था एली ने जीजो को। क्यों टच किया था? शी कैन नॉट गेट अप फ्रॉम द मड एंड वॉन्ट्स सम हेल्प फ्रॉम जीजो। क्योंकि वो कीचड़ से उठ नहीं पा रही थी और वो थोड़ा हेल्प चाहिए, उसको थोड़ा हेल्प चाहिए था जीजो से, इसलिए वो अपने टंग से जीजो को टच की थी। एली टचेज जीजो विद हर ट्रंक द सेकेंड टाइम बिकॉज, और सेकेंड टाइम जीजो को कब टच की वो ट्रंक से? क्यों टच की? बिकॉज सी वॉन्ट्स टू थैंक हर, बिकॉज सी वॉन्ट्स टू थैंक हिम होगा यहाँ पे, सॉरी ये वाला हिम होगा। ओके, थैंक्स हिम फॉर द हेल्प।
वो थैंक्स बोलना चाहती थी जीजो को, इसलिए उसने अपने ट्रंक से टच किया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है हम यहाँ पे, द लिटिल एलिफेंट इज क्राइंग सॉफ्टली। द वर्ड्स इन कलर डिस्क्राइब व्हाट समवन इज डूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब कोई बात करते हुए, स्पीक करते हुए कुछ काम करता है, तब वहाँ पे प्रोग्रेसिव टेंस होता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इज क्राइंग सॉफ्टली। जैसे आई एम वॉकिंग, ही सी इट, तीनों में से कोई एक होगा। इज वॉकिंग, वी यू दे के साथ, आर वॉकिंग। लुक एट दिस पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे बॉक्सेस में वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको यूज़ करके हम लोगों को सेंटेंस पूरा करना है। यहाँ भी वर्ड्स हैं, ये देखिए। द रेड बर्ड इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, ताशा इज़ माई सिस्टर, सी इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, है ना। इस तरह से आप देख करके इसको पूरा कर लीजिए। यहाँ पे मैचिंग करना है, ओके। तो मैचिंग में मैंने जो भी किया है यहाँ पे कुछ कुछ छूट भी गया है ये सब, तो ये सब को सेंटेंस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। शी इज़ कटिंग एन एप्पल, नंबर 2 ही इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, दे आर 3 में दे आर वॉशिंग द कप्स, ये देखो यहाँ पे है दे आर वॉशिंग द कप्स। इस तरह से मैचिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया, ओके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मैचिंग। एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, एनिमल्स और उनके बच्चों को क्या कहा जाता है। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट के बच्चे को क्या कहा जाता है, ये देखो काफ। एलिफेंट के बेबी को क्या कहा जाता है, काफ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी काफ। ये देखो लायन, लायन के बेबी को क्या कहा जाता है, कब, जो एफ में है। यहाँ देखो एफ एफ एफ, यहाँ पे एफ, कब, ये है लायन का बेबी। डियर का बेबी को क्या कहा जाता है, फॉन, ये देखो ए में है फॉन। हॉर्स का बेबी को क्या जाता है, फोल, ई है यहाँ पे फोल, ये आप मैच कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। गोट के बेबी को क्या कहा जाता है, किड, किड कहाँ है, ये देखिए बी में किड है ना, इसको आप मैच कर सकते हैं वैसे। तो मैंने मैच नहीं किया क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैच नहीं किया, लिख दिया यहाँ पे। शिप, शिप का बेबी को क्या कहते हैं, डी में है लैम्ब, ये देखो लैम्ब, ये है शिप का बेबी। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को प्लीज़ मेरे एक्सरसाइजेस को देख करके बच्चों को अच्छे से करवा लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ डिटेल में नहीं करवा पा रहा हूँ। मैचिंग करा दूँगा अगर इसमें ऐसे ऐसे हो जाएगा बहुत, तो वो मिक्सअप हो जाएगा। द जू कीपर फीड्स द एनिमल्स एवरी डे, द वेट टाइज अ बैंडेज अराउंड द कैट्स लेग, ये देखो पिक्चर में। वेट किसको बोलते हैं, एनिमल के डॉक्टर को वेट बोलते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैट है, कैट के जो लेग है उस पे वो बैंडेज कर रहा है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन टू द ओल्ड मैन, ये देखो। द नर्स क्लीन्स द वुंड ऑफ द चाइल्ड। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल लेटर वाला है, क्राइंग, प्लेइंग, राइडिंग, टॉकिंग, लाफिंग। यहाँ पे डबल लेटर है, स्विमिंग डबल एम है, स्कीपिंग डबल पी, क्लैपिंग डबल पी, हॉपिंग डबल पी, रनिंग डबल एन। यहाँ पे आंसर देना है। वेयर इज एली, एली इज इन द कैंप। हु इज बिसाइड एली, जीजो इज बिसाइड एली, ये देखो। एली के सामने कौन है, एली के बगल में कौन है, जीजो। वेयर इज द बास्केट, द बास्केट इज ऑन द बिग रॉक, ये देखो बास्केट कहाँ पे है, बिग रॉक के ऊपर में। व्हाट इज द कलर ऑफ जीजोज हैट, द कलर ऑफ जीजोज हैट इज ग्रीन। हाउ मैनी बनानाज आर देयर इन द बास्केट, देयर आर 10 बनानाज इन द बास्केट। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलता रहे।
अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पेमेंट का लिंक है, आप मिनिमम फ़ी पे करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।